फाइनली ये रिवील हो गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम इतना पावरफुल कैसे है। इवन डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर में भी डॉक्टर डूम ने सारे हीरोज की हवा टाइट करके रखी हुई है। गाइस, आपको याद है 1 साल पहले शंघाई एक्सपो में हमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक देखने को मिला था और इस प्रमोशनल इमेज को देखने के बाद फैंस ने ये थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दिया था कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम हीरोज के आर्टिफैक्ट्स को एज ट्रॉफीज कलेक्ट करने वाला है, क्योंकि उसके आर्मर में थॉर का हैमर, कैप्टन मार्वल का स्टार, शैंग-ची की 10 रिंग्स जड़ी हुई थी। एंड नाउ मार्वल इनसाइडर क्रिप्टिक एचडी का कहना है कि उसके पास इन आर्टिफैक्ट से भरा हुआ पूरा रूम होने वाला है, जिन्हें उसने अपने एनिमीज को डिफीट करके कलेक्ट किया होगा और ये उसके कॉन्क्वेस्ट में उसे पावर्स देने वाले हैं। साथ में एक और इनसाइडर डेनियल आरपीके ने 1 महीने पहले ये रिवील कर दिया था कि डॉक्टर डूम के पास एक सीक्रेट वेपन भी होने वाला है। और 2 दिन बाद होने वाले D23 इवेंट में मार्वल ने काफी सारी चीजों को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड किया है, जहां मार्वल ने डूम का ये सीक्रेट वेपन भी रिवील कर दिया है। इसे देखने के बाद काफी सारे फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि ये डार्क होल्ड का वेरिएंट है, लेकिन गाइस ये डार्क होल्ड नहीं है। तो ये क्या है, ये किस तरह से डॉक्टर डूम को इतना पावरफुल बना देगी कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी वो अपनी 2 उंगलियों से रोक पा रहा है। गाइज, लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। तो मार्वल की D23 प्रेजेंटेशन से ये सारी फोटोज ली गई हैं, जहां साथ में आप डूम्सडे की काफी सारी और चीजें भी देख सकते हैं, लेकिन इस वाली फोटो में आप क्लियरली एवेंजर्स डूम्सडे लिखा हुआ देख सकते हैं एंड इसके ऊपर एक मैजिकल बुक रखी हुई है। फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि ये डार्क होल्ड है या डार्क होल्ड का वेरिएंट है, बट गाइज ऐसा नहीं है। डेनियल आरपीके ने 1 महीने पहले ही ये बता दिया था कि डॉक्टर डूम के पास उसके आर्टिफैक्ट में एक बुक भी होगी और इस बुक का नाम है वर्ड ऑफ गॉड। और ये कोई नई बुक नहीं है जो स्पेशली डॉक्टर डूम के लिए बनाई गई हो। गाइज, ये बुक मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है। एक्चुअली ये बुक देखने में तो मैजिकल एंड डिवाइन लगती है, बट ओरिजिनली ये साइंटिफिकली भी काम करती है और ये चीज डॉक्टर डूम के लिए एकदम परफेक्ट सेंस बनाती है, क्योंकि वो खुद भी साइंस एंड मैजिक दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेफर करता है। इस बुक को वर्ड ऑफ गॉड नाम दिया जाता है, जिसे एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल कॉस्मिक बीइंग ने क्रिएट किया था, जो डिफरेंट डायमेंशंस में जाकर वहाँ की पावर्स को अब्सॉर्ब करता है। उसकी मेजॉरिटी ऑफ पावर्स इसी बुक में कंटेन होती हैं और इसी बुक की हेल्प से वो डायमेंशंस के थ्रू ट्रेवल कर पाता था। हालांकि फिर ये बुक अर्थ में कहीं खो गई। देन ह्यूमंस को जब ये बुक मिली तो उन्होंने गलती से इसे एक रियलिटी बेंडिंग, मैजिक एंड डिवाइन पावर्स वाली बुक मानकर वर्ड ऑफ गॉड नाम दिया। बट एक्चुअल में ये बुक उस एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग के साइंस की वजह से इतनी पावरफुल थी। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम इस बुक को ढूंढता तो है, लेकिन डार्क होल्ड की तरह इस बुक को यूज करने के लिए आपको कोई कीमत चुकानी पड़ती है। लाइक डार्क होल्ड का यूज करने के बाद आप हमेशा के लिए करप्ट हो जाते हैं, जैसा कि हमने वांडा के साथ होते हुए देखा था। उसी तरह से जब आप वर्ड ऑफ गॉड बुक का यूज करते हैं और उसे पढ़ना चालू करते हैं तो ये उसके स्पीकर की हड्डियों में एक निशान छोड़ देता है, जो कि उसे सीधा उस एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग के साथ लिंक करता है। और इस बुक से बहुत सारे वर्ड्स का यूज करने के बाद आप उसके ऑथर को समन कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपके साथ टाई हो जाता है, जिससे आप पूरी तरह से ऑथर के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये इमेंसली पावरफुल बुक डॉक्टर डूम को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाली है। वो मल्टीवर्स के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, किसी भी पावरफुल बीइंग को डिफीट कर सकता है, बट डॉक्टर डूम को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो इसका ज्यादा यूज ना करे, क्योंकि एट द एंड ये आपको भी कंज्यूम कर सकती है। नाउ गाइस, आपने ध्यान दिया होगा कि इस बुक के फ्रंट पर एक फिगर बना हुआ है, जिसके ऊपर 2 बड़ी-बड़ी स्वॉर्ड्स रखी हुई हैं और काफी सारे फैंस का इसे देखने के बाद रिएक्शन है कि ये स्कारलेट विच है। एंड ऑनेस्टली ये काफी हद तक स्कारलेट विच की तरह दिखती भी है। लाइक इस फिगर के हाथों के पीछे यहाँ पर जो सिंबल्स बने हुए हैं, वो स्कारलेट विच की इस फोटो में जो सिंबल्स बने हुए हैं उनके साथ काफी मैच हो रहे हैं। और इस फिगर के अराउंड अगर आप अदर मैजिकल रून्स को नोटिस करेंगे तो कुछ इसी तरह के मैजिकल रून्स का यूज करके वांडा विजन में एगाथा ने वांडा को डीपावर किया था। लेकिन लास्ट टाइम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो वांडा हमने देखी थी वो रेगुलर वांडा नहीं थी। ये रून्स उसे रोकने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये करप्ट स्कारलेट विच है। हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में उसे खुद के ऊपर माउंट वंडरगोर गिराते हुए देखा था, बट हम उसे एग्जैक्टली मरते हुए देखते नहीं है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग उसने खुद को एग्जिस्टेंस से ही वाइप आउट कर दिया, जहाँ वो वॉइड में पहुंच गई। उसके बाद डॉक्टर डूम उसे ढूंढेगा और अपना बंदी बना लेगा, और इसीलिए उसे रोकने के लिए वो उसके ऊपर इन 2 बड़ी स्वॉर्ड्स का यूज करने वाला है। नाउ गाइस, यहाँ पर कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस फिगर के 2 बड़े-बड़े हॉर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये स्कारलेट विच की न्यू फॉर्म हो सकती है, जो फॉर्म हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कौन से पार्ट्स में देखने को मिली थी। इसका यूज मूवी में नहीं किया गया था। कॉमिक्स में ये हॉर्न वांडा को तब मिलते हैं जब वो कथॉन नाम के इस एंशिएंट एल्डर गॉड को अब्सॉर्ब कर लेती है और उसे मिल जाते हैं ये कैथोनिक हॉर्न्स। कैथॉन एक्चुअली डार्क
होल्ड का ऑथर है एंड ब्लैक मैजिक का फर्स्ट मास्टर भी। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये मार्वल स्टूडियोज का एमसीयू में वर्ड ऑफ गॉड का एक डिफरेंट वर्जन हो सकता है, और मे बी ये वर्ड ऑफ गॉड ना होकर डार्क होल्ड होने वाली है, जिसकी नॉलेज डॉक्टर डूम वांडा के थ्रू हासिल करेगा। वो स्कारलेट विच को कैप्चर कर लेगा और डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि उसके साथ अभी ऑफ स्क्रीन है ही, उसके लिए डार्क होल्ड का ये न्यू पावरफुल वर्जन लिखने वाला है। क्योंकि स्कारलेट विच ने ये डार्क होल्ड पढ़ी हुई है तो उसकी हेल्प से वो इस बुक को रिकवर कर सकते हैं एंड इवेंचुअली फिर स्कारलेट विच डॉक्टर डूम की ही टीम को ज्वाइन कर लेगी, जैसा कि हमने देखा भी है कि उसकी टीम में कई सारी विचेस होने वाली हैं। नाउ अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या डार्क होल्ड से डॉक्टर डूम का माइंड करप्ट नहीं होगा, तो गाइस कॉमिक्स में डॉक्टर डूम अपने मैजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स की हेल्प से इस फीट को अचीव कर चुका है। वो डार्क होल्ड रीड करने के बाद उन फीट्स को अचीव कर लेता है जो अदर रीडर्स के लिए बिना करप्ट हुए अचीव करना इम्पॉसिबल है। आई नो ये काफी वाइल्ड साउंड कर रहा है, बट अगर हम इन क्लूज को ध्यान से देखें तो ये एक और पॉसिबिलिटी निकल कर सामने आ रही है। नाउ गाइस अगर हम वर्ड ऑफ गॉड की बात करें तो इस बुक के फ्रंट में जो सिंबल बना हुआ है वो काफी हद तक डॉक्टर डूम के गॉन्टलेट वाले सिंबल से मैच होता है। ये मैजिकल रून हमें शंघाई में हुए लाइट शो में भी देखने को मिला था और अब ये उसके गॉन्टलेट के ऊपर भी है। तो ये सिंबल वो मार्क हो सकता है जो वर्ड ऑफ गॉड को यूज करने के बाद उसके यूजर की हड्डियों के ऊपर आता है। तो लगता है कि डॉक्टर डूम ऑलरेडी इस मैजिकल बुक का यूज कर चुका है, इसीलिए वो इतना पावरफुल दिखाया गया है कि वो स्टॉर्म ब्रेकर को भी अपनी 2 उंगलियों से रोक पा रहा है। और ये चीज एक्सप्लेन भी करती है कि वो इतनी इजीली थॉर को हराकर लोकी तक पहुंचेगा और उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा और मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग बैटल वर्ल्ड में शेप करेगा। नाउ गाइस मैजिक एंड पावर के स्केल को जब इतना ऊपर बढ़ा ही दिया गया है, गॉड एम्परर डूम आने वाला है, तो क्यों ना सीक्रेट वॉर्स में हमें थॉर का र्यून किंग थॉर वाला वर्जन देखने को मिले। क्योंकि अगर डॉक्टर डूम के पास वर्ड ऑफ गॉड है या फिर उसने बिना करप्ट हुए डार्क होल्ड भी पढ़ ली है, तो उसे रोकना अभी फिलहाल इम्पॉसिबल है। साथ में उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच एंड अदर विचेस की एक पावरफुल टीम है और डूम्सडे में वो थॉर को पीटने वाला है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीक्रेट वॉर्स में थॉर कमबैक करेगा, और वो भी कोई छोटा मोटा कमबैक नहीं, बहुत ही बड़े स्केल पर। गाइस काफी टाइम पहले हमने एक रिपोर्ट सुनी थी कि थॉर खुद को सैक्रिफाइस करेगा और फिर सीक्रेट वॉर्स में रून किंग थॉर बनकर वापस लौटेगा। और जिस तरह से डॉक्टर डूम को इतना पावरफुल बताया जा रहा है, तो ये सेंस भी बनाता है कि उसे रोकने के लिए अब सीधे रून किंग थॉर को आना होगा। इसीलिए एक्स मेंशन में जो डॉक्टर डूम और हीरोज की फाइट होने वाली है, वहाँ पर आपको बिना सुपर पावर्स वाले ज्यादा कैरेक्टर नजर आएंगे नहीं। बिना सुपर पावर वाले कैरेक्टर्स लाइक न्यू एवेंजर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ओनली ग्रुप की लीडर येलेना यहाँ प्रेजेंट है, बिकॉज बकी, जॉन वॉकर, रेड गार्डियन, घोस्ट उसके अगेंस्ट क्या ही कर पाएंगे। सैम विल्सन अगेन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो ग्रुप का लीडर है। डॉक्टर डूम के अगेंस्ट जब थॉर का ही कोई चांस नहीं है, तो ये मॉर्टल ह्यूमंस क्या कर पाएंगे। गाइस डॉक्टर डूम के पावर स्केल को देखने के बाद अब मुझे और डर लगने लगा है कि वो पता नहीं कितने हीरोज को डूम्सडे में मारने वाला है। नाउ गाइस आपका डॉक्टर डूम की इस बुक के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है, क्या ये वर्ड ऑफ गॉड है या फिर डार्क होल्ड? वेल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग ये वर्ड ऑफ गॉड है, बट डार्क होल्ड के होने के भी यहाँ पर काफी चांसेस हैं। अपने ओपिनियंस एंड थ्योरीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।